बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पहले पहले प्यारे प्यारे टीचर्स की तरफ से आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हम आज दो ही क्यों दिखाई दे रहे हैं सर? बस सुभद्रा मैम भी आने ही वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कल की हमारी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लग गई है? केमिस्ट्री तो इनको हमारी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी जो हमारी केमिस्ट्री की अध्यापिका है ना, वो भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्ट क्लास करने वाले हैं हम लोग। फटाफट से एक बारी आप लोग प्रेजेंस मार्क कर दीजिए, अपना प्यार दे दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में बच्चों बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। राइट सर? बिल्कुल। और कैसे हैं आप सभी, एक बार ये भी बता दीजिए कमेंट करके कि यस सर हम लोग बिल्कुल बढ़िया है, यस मैम हम लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग आपके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ बहुत ही बड़ा और कुछ बहुत ही खास। अच्छा, तो हिंट दे दूं थोड़ा सा? हाँ मैम दे दो। मुझे एक हिंट देना, बस पूरा मत हाँ, बताना। हिंट देना है आपको। और वो हिंट ये है कि आपकी केमिस्ट्री वाली मैम तो आ चुकी है, लेकिन इतना सा बताओ कि जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक चैप्टर का नाम भी है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ऐसा कुछ है शायद। आ जाइए केमिस्ट्री वाली मैम, जल्दी से आ जाइए। आपका बच्चा इंतजार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। आपकी सुभद्रा दीदी आपके लिए लेकर आई है आज ऐसे मूल मंत्र बेटा, जिनको पढ़ोगे जपोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी के जो बोर्ड्स के डर है वो पूरे के पूरे भाग जाएंगे। जैसे तुम हनुमान चालीसा पढ़ के भूतों का डर जो है दूर करते हो, वैसे ही आज के ये मूल मंत्र आपकी जिंदगी में बेटा बोर्ड का डर खत्म कर देंगे। अच्छा, बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि दवाई लेते हैं, बट दवाई तो अभी बनी है ना। दवाई तो सर अभी बनी है। जब पहले दवाइयां नहीं थी, ये जो एलोपैथी है ये नहीं थी, तब हम क्या करा करते थे? सोचते रहो, क्योंकि इसका आंसर मिलेगा आज की क्लास में ही। आज के सेशन में तुम्हें इसका आंसर मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट उसके लिए तुम्हें पहले ये बताना है कि चाहे तुम वो बच्चा हो जिसने अभी तक पढ़ाई करी नहीं हो एक बार भी, चाहे तुम वो बच्चा हो जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे तुम वो बच्चे हो जिसने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी अभी भी लगता है कि थोड़ी कहीं चूक रह गई है, अब तुम्हारा टारगेट क्या है? अब तुम्हारे बोर्ड्स के लिए तुम्हारा जो जुनून है वो कितना है? एक बारी कमेंट सेक्शन में सबको बताना है। और जल्दी से इस सेशन को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी भाई बहनों के साथ, और उन एक एक बच्चे के पास जो क्लास 10th की बोर्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम के साथ में जो हर कोई बच्चा ना जूझता ही है अपनी लाइफ के अंदर। देखो मैं बेटा जहां पे तुम हो ना, आज मैं भी उस जगह पे खड़ी रही हूँ। मुझे पता है कि जब हम लोग एग्जाम के नजदीक जाते हैं ना तो इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा हमें लूज कॉन्फिडेंस हो जाता है जिसकी हद ही नहीं होती है, और हम लोग बहुत सारे आलतू फालतू के विचार दिमाग में लेकर आते हैं। तो क्या ये विचार आपके भी है? मैं कुछ बातें पूछूंगी आप लोगों से, मुझे बताना सारे बच्चे, क्या आपको भी लगता है डर? ठीक है, आपको लगता है कि यार बोर्ड एग्जाम है तो उसकी तैयारी मुझे लगता है कि हुई नहीं है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा। ये ना हर एक बच्चे की दिक्कत है, परेशानी, और मैं जानती हूँ कि ये बेटा परेशानी सिर्फ मुझे नहीं थी, तुम्हें भी है। बोलो है कि नहीं है? मैं तो बीमार पड़ जाती थी, और बीमार हो जाने से आज तक हुआ है कि एग्जाम से पहले, मतलब 1 महीने पहले मैं बीमार हो जाती थी, और जितना पढ़ा है सब कुछ नील बेटा सन्नाटा। ऑलवेज ऐसा हुआ है, क्योंकि आप बीमार होते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, ब्रेन वर्क नहीं करता है, तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और इतना मैम ने जैसे बोला कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है कि इतना ब्रेक आ जाता है, 3 दिन तक तो दवाइयों के नशे में सोते रहते हैं मैम। और वही प्रॉब्लम है बच्चों की, टाइम हमारा बर्बाद कर दिया है बेटा। कब से आपका 10th क्लास शुरू हो चुका है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बेटा साल खत्म होने वाला है। दिसंबर आ गया, जनवरी में तुम्हारे प्री बोर्ड और फिर तुम्हारे फाइनल एग्जाम चालू होने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ तुमने टाइम ही नहीं बर्बाद किया बेटा, अब तुम्हारे पास जो समय बचा है उसमें क्या याद करोगे? मेरा प्रश्न तुमसे है भाई, ये मुझे बताओ। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इतना सिलेबस बढ़ चुका है ना, तुम्हारी किताबों के पहाड़ बन गए हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें याद क्या करना है, कैसे याद करना है। तो क्या किया जाए?
सिमिलरली आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा, जो याद किया है वो भूल जा रहे हो। क्या ये सारे क्वेश्चंस आपके भी हैं? क्या इन सारी चीजों से आप भी परेशान हैं? क्योंकि बेटा हम जिन बच्चों से जुड़े हुए हैं वो रोज यही चीज बोलते हैं कि मैम नहीं याद हो रहा है, मैं इंग्लिश के लिए तो मैम भेजे में ही नहीं घुस रही है इंग्लिश, ये होता है। लेकिन जब रेगुलरली वो क्लास में आते हैं ना तो उन्हें लगता है कि मैम ये तो हम कर सकते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब हमारे पास में उतना टाइम नहीं है, या अब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, प्रॉपर दिशा दिखाने वाला नहीं है। अमित सर कहाँ खो गए हैं आप? यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात है बच्चों के लिए वो इस टाइम पर ये भी है कि सर हमने ना, हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे का तो पढ़ते जा रहे हैं, पर हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। और इस टाइम पर पीछे का भूलना ना बहुत डेंजरस हो सकता है, आप सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है प्यारे बच्चों। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि पीछे के चैप्टर्स में से पूछा जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि शुरू के चैप्टर्स पूछे जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि बीच के चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, और अगर आपका पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका वो टॉप करने का सपना है बोर्ड में, कहीं ना कहीं जो आपका वो सपना है बोर्ड में 95+ नंबर लाने का, जो आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, वो फिर बेटा पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के पहले जो क्वेश्चंस है उसका आंसर बता देती हूँ। यहाँ सबसे पहले क्या देखो, क्या दिख रहा है? ये पीपीटी पूरी जो है वो हमारी प्यारी सी छोटी सी सुभद्रा ने बनाई है, यूट्यूब स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ है। तो प्लीज बच्चों आप लोगों को एक तो कुछ दिमाग में लाना नहीं है, अभी तक कहीं पे भी हमने कुछ शब्द ऐसे यूज नहीं लिए हैं जो आप कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये हर बोर्ड के बच्चे के लिए है। यहाँ ज्यादातर राजस्थान बोर्ड के और एमपी बोर्ड के बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे लिए भी है क्या? हमारे लिए तुम सब एक जैसे हो बेटा, इतना ध्यान रखो। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक स्कूल में फॉलो होती है तो जो हम पढ़ाते हैं वही तुम्हारी उस बुक में है, तो आपके ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें आपके लिए है, क्योंकि बोर्ड एमपी बोर्ड वाला भी देगा, यूपी बोर्ड वाला भी देगा, राजस्थान बोर्ड वाला भी देगा, हरियाणा बोर्ड वाला भी देगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे बोर्ड्स वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा भी देगा। तो आज की क्लास में जो जो चीजें बताने वाले हैं, जो टाइम टेबल हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े सरप्राइजेस लाने वाले हैं, वो हर एक बच्चे के लिए है। तीसरा एक पॉइंट जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप लोगों ने कल बताया था कि इतने बच्चे जो हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है, तो अभी तक हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? बेटा एक चीज, पहली चीज, कल आपके टीचर्स वर्किंग पे थे, है ना? जो हमारे बैकहैंड की जो टीम है वो वर्किंग पे नहीं थी, और आज सुबह से हम आज इस क्लास की तैयारी कर रहे हैं। हमारे को इस क्लास के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, नो डाउटेडली। हमें थोड़ा सा वक्त दोगे, हर एक चीज ना प्रोसेस से होती है। हम आप तक पहुंच रहे हैं, आप हमारे तक पहुंचेंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल आराम से होगी, स्मूथली होगी। हम उन सारे बच्चों तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे, अगर आपने हमारा साथ दिया कि यस मैम हम भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम भी आपके ग्रुप का एक पार्ट होना चाहते हैं, और हम आप ही से पढ़ना चाहते हैं, और रात दिन जो भी दिमाग में आ रहा है बस आप ही से पूछेंगे। इतना विश्वास दिखा दो, पहले एक बारी बता दो यस मैम वी ट्रस्ट यू इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारी चीजों का तबाही कर देंगे, राइट? बिल्कुल। और जैसा कि पूजा मैम ने कहा कि आप हमारे साथ हो, और बच्चे यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर या मैम क्या हम अभी भी पढ़ करके ला सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बेटा यस। अगर हम लोग आज आपको जो बताने जा रहे हैं, जो भी चीजें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, अगर आपने उनको पूरी इज्जत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आपने अपना लिया, अगर आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया बेटा, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। अगर आपने हमारी बताई हुई बातों को मान लिया तो आपके अभी भी जो आपका टारगेट है ना 95+ वाला, वो अभी भी पूरा हो सकता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ना आप उस सिचुएशन में हो जहां पर हम भी कभी हुआ करते थे। आप सबको टेंशन तो हो रही है, आप सबको बहुत डर भी लग रहा होगा कि यार मेरे ना माँ बाप ने मुझसे बहुत उम्मीदें की थी, साल भर मेरे ऊपर पैसा लगाया है, और मैं आज इतना परेशान हो गया हूँ कि शायद मैंने वो पैसा जो है फ्री फायर खेल के उड़ा दिया, या शायद वो मैंने पैसा जो है यूट्यूब शॉर्ट देख के उड़ा दिया। लेकिन मैंने आज तक अभी तक प्रिपरेशन का पी भी चालू नहीं किया है। मैंने पढ़ाई तो चालू कर दी थी, लेकिन मैं बीच में ही छोड़ चुका हूँ या छोड़ चुकी हूँ। मैं बता रही हूँ बच्चों, आप सबको ना अब यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगे ना बेटा, तुम्हारे दिमाग में 1071 जो ख्यालात है वो आएंगे,
ही आएंगे। और हर कोई ख्यालात में ना एक ही चीज आने वाली है कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो काफी पढ़ा है, क्या मैं 95% ला सकता हूँ, क्या मैं बोर्ड एग्जाम में ही पास कर लूं, क्या बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जो आ रहे हैं ना बेटा, ये सबके दिमाग में है और मुझे पता है कि तुम भी उसमें से एक हो। तो क्या तुम्हारा सपना जो था 95% बनाने का वो टूट गया? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बताइए मुझे कि क्या वो सपना जो तुमने हमारे साथ शुरू में देखा था, क्या वो तुम्हारा सपना टूट गया है? आज तुम जिस जगह पर खड़े हो, आज तुम जिस जगह पर परेशान हो रहे हो, क्या वहां पर अभी मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि 95% बनाने का सपना टूट गया है क्या? तो बेटा जवाब बताओ मुझे, यस और नो। नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। और सुभद्रा मैम की बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी यहाँ पर कि सिर्फ ओवरथिंक तुम नहीं कर रहे हो बच्चा, सिर्फ यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही टेंशन में नहीं हो, या सिर्फ तुम्हें ही रिस्क नहीं लग रहा है, तुम्हें ही नहीं पता है कि आगे हमें क्या करना है। तुम्हारे साथ में तुम्हारी फैमिली भी है और हमारे पास में भी, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि यहाँ पढ़ने वाला जो सारा बच्चा है वो टॉप करे, क्योंकि बोर्ड का कभी भी कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, मतलब पता नहीं है वो कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तभी यहाँ के जो टीचर्स है वो रोज बैठकर एनालाइज करते हैं और तुम्हारे लिए दी बेस्ट क्लास लाने की कोशिश करते हैं बेटा। और हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, कितनी भी मुश्किलों में हो, कितनी भी परेशानी में हो, है ना, हम उस बच्चे को पुश करके यानी उसको आगे बढ़ाएं, है ना। और उसके लिए हम लोगों को चाहे सुबह में क्लास लेनी पड़े, चाहे शाम को क्लास लेनी पड़े, चाहे हमें दिन में क्लास लेनी पड़े, चाहे लेट नाइट में क्लास लेनी पड़े, है ना। हमने सुबह बेटा 4 बजे आकर के, यानी हम घर से 3 बजे उठ करके चल के आए हैं अपने ऑफिस, और हमने सुबह 4 बजे आकर के भी क्लासेस ली है। कल का तो पता ही है बच्चों। चलो इस सब चीजों पे तो मैं बाद में बात करूंगी। मेरा तो बस प्रश्न यह है कि हम टीचर्स हैं, हमारा तो काम ही है आप लोगों को गाइड करना। हम यहाँ पे जो सारे टीचर्स खड़े होते हैं ना, वो आपके लिए ही खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी दिक्कत हो बेटा, चाहे तुम्हारे जिंदगी में घर वाले ही परेशान क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सुभद्रा दीदी तो ऑलवेज अवेलेबल है, बाकी ये दोनों भी अवेलेबल ही है। तो तुमको बस एक चीज करनी है, एक मैसेज डालना है हमको। तुम जहां पर तुम्हें हमारा कॉन्टैक्ट मिल रहा है तुम डाल दो कि मैम आज हम बहुत परेशान है, मैम हमारा दिल टूट गया है। एक बच्चा बोलता भी था, उसको बहुत समझाया हम लोगों ने, है ना। तो तुम्हारी प्रॉब्लम बेटा हमारी प्रॉब्लम है, इस चीज को ठीक है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दे रही हूँ। तुम परेशान हो तो हम भी परेशान हैं। एक्चुअल में यहाँ पे यही बात है कि टेंशन हमें भी हो रही है, डर हमें भी लग रहा है, परेशान हम भी है, लेकिन जो हम है ना वो यहाँ पर इस कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों खड़े हो पाते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे वो मायूस से चेहरे भी दिखाई देते हैं और तुम्हारे उम्मीद भरे वाले चेहरे भी दिखाई देते हैं कि इन उम्मीदों को हमें पूरा करना है। तो इसी बात पे पोल कर दिया जाए कि क्या तुम अभी भी 95% से ज्यादा लाने के लिए तैयार हो? अरे 100% बोलेंगे, 95 तो क्या ही चीज है, 90 100 बेटा 100 ड्रीम 100 का सपना पूरा करेंगे हम। जल्दी बताइए, क्या आप 100%, है ना, 95 प्लस 100% 100% सर, फुल कॉन्फिडेंस में। भाई देखो मैथ्स में तो 100 में से 100 चाहिए मुझे। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन बता दो भाई 95% ही लाने हैं कि नहीं लाने हैं, क्योंकि बच्चों आज तुम्हें हम वो ट्रिक्स, वो टाइम टेबल बताने वाले हैं जिसको बस तुमको हमारे साथ में फॉलो करना है। और तुम्हारी बच्चों जितनी परेशानी, तुमने जो जितने पाप किए थे पिछले 4 महीने में, वो धुल जाएंगे इस 1 महीने के अंदर। मैं पहले गारंटी के साथ बोल रही हूँ बेटा कि अब तुम्हारा वो बिल्कुल नैया पार लगाने वाला समय आ चुका है। और बिल्कुल सही, जैसा कि मैम ने कहा अभी कि भाई सारे बच्चे डरे हुए हैं, और केवल बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ टीचर्स भी डरे हुए हैं। मैं यहाँ पर इसी बात में ये भी बोलना चाहूंगा बेटा, मैंने आपसे बहुत पहले कई बार भी ये बात बोली है और आज भी बोलता हूँ वही बात कि जब भी बोर्ड की डेट शीट आती है, जब भी बोर्ड के एग्जाम आते हैं, तो वो केवल बच्चों के लिए नहीं होते एग्जाम, वो हमारे टीचर्स के लिए भी होते हैं। वो एक तरह से टीचर्स की भी परीक्षा होती है इस बात की कि वो अपने बच्चे को कितना तैयार करवा पाते हैं, वो अपने बच्चे को कितना आगे बढ़ा पाते हैं, वो अपने बच्चे को कितना मजबूत बना पाते हैं। हमें भी वो देना पड़ता है। तो आज की क्लास के बाद डर खत्म सबका, यस और नो फायर इमोजी के साथ में बेटा बताइए मुझे फटाफट से, क्या आज की क्लास में डर हो जाएगा खत्म सबका, हाँ या ना? सारे जो बच्चे यहाँ पे कमेंट्स में कह रहे हैं खत्म हमें सेलेक्ट कर लेना, कर लिया जाएगा, डोंट यू वरी, हम आप तक पहुंचेंगे, उसमें टाइम लगेगा, उस वक्त तक का तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं मैम। तो 95% ला
लाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। देखो बेटा, मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ कि मैं लेकर आई हूँ आज एक क्लास में मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या होते हैं? ऐसे मंत्र बेटा जिसको तुम उच्चारण करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती, तुम्हारी जिंदगी पे ग्रह नक्षत्र जो है वो बिल्कुल सुधर जाते हैं। तो उनकी मैं बात करने वाली। क्या चाहिए यार टॉपर बनने के लिए? तुम बताओ मेरे को। तुमको अगर लाने हैं 90 परसेंटाइल, तुमको लाने 95 परसेंटाइल, तो तुम्हारे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? चलो बताओ मुझे क्या चाहिए, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें बताना है बच्चों कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पहली चीज 95 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें चाहिए सबसे पहली चीज, जिसको मैं कहती हूँ डिटेल क्लासेस, है ना। तुमको हर चीज चाहिए, तुम्हें एक क्लास की एक महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तुम्हें तुम्हारी कॉपी में चाहिए। यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, है ना। डिटेल क्लासेस चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना, क्विकली गाइस, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे डिटेल क्लासेस के साथ साथ में मैम मुझे तो शॉर्ट रिवीजन मिल जाए तो मजे ही मजे। तो भाई शॉर्ट रिवीजन का बोले तो क्या मतलब है मैडम जी? शॉर्ट रिवीजन का मतलब क्या है कि ना ऐसे जैसे इंग्लिश में ना 10 मिनट में 15 मिनट में सारे चैप्टर्स को हिंदी में समझा दे, मजे ही मजे आ जाएंगे। ओ भाई देखो, तो शॉर्ट रिवीजन चाहिए। अब एग्जाम के टाइम पे तुमको मैं एक दिन में बेटा एक लेक्चर तो नहीं पढ़ाने वाली, एक दिन में मेरे को चाहिए कम से कम 4 से 6 लेक्चर। यस और नो? यस मैम, यानी कि हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना है हमको। बिल्कुल, मुझे तो वन शॉट भी चाहिए। तो बच्चों कंप्लीट चैप्टर भी चाहिए तुमको। बिल्कुल, हाँ, मुझे तो मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए। मैडम भाई अब देखो तुमको क्या चाहिए, तुमको तो पिछले साल के 10 सालों के बेटा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल नहीं बेटा, 5 साल में कुछ नहीं होता। अगर तुमको क्रैक करना है कोई एग्जाम बेटा, पिछले 10 साल के पेपर जरूर उठाना, सिलेबस छोड़ के बाकी सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही कहा मैम ने। बेटा आपने जो डिमांड की थी, और एक बच्चे को टॉपर बनने के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, वो यही सारी चीजें। बिल्कुल, बट टॉपर बनने का सपना है ना दिल से देखना है, ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं देखना है। तुम्हें खुद को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव करके नहीं दिखाना है। तुम्हें अपने लिए आगे जो है वो अच्छा रास्ता चुनना है बेटा। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना, ये सारी चीजें ना हम प्रोवाइड कराएंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। और बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें ये सारी चीजें जो तुम्हारे टीचर्स है वो बोल रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन परेशानी किस बात की है? कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और क्या सच में मैडम ये टॉपर बनाने के लिए क्या क्या मिलेगा मैम, पहले ये बता देते काफी है क्या? तो बच्चों देखो पहली चीज बताती हूँ, डाउट नट आपके साथ पहले भी था, डाउट नट आपके साथ आज भी खड़ा है। और याद रखना बच्चों, अब डाउट नट के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा नाम जोड़ रहा है, और वो है बच्चों एलन। तो आपको बता दूं कि ये एलन क्या है, ठीक है। तो अब ये एलन क्या है, और डाउटनट ने एलन के साथ बेटा 1 साल तो बहुत अच्छे से रिश्तेदारी तो निभा ली है। समझाऊं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझाती हूँ। देखो मैं नहीं, है ना, आप लोगों को सुभद्रा मैम, रुचि मैम, अमित सर ना, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर ना सबको देख रहे हो। मैं तो हमारी दोस्ती से ही बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग, अगर मैं डाउटनट को कभी भी जानती हूँ तो मैं जानती हूँ रुचि मैम है, सुभद्रा मैम है, अमित सर है, लोकेंद्र सर है, ये जो सारे टीचर्स है ना, इन्होंने डाउटनट के ऊपर बहुत सालों तक काम किया है और आज इतिहास में नाम दर्ज है, सब जानते हैं। और मैं एक नई बंदी हूँ, मेरे पास में किसी और जगह का डेफिनेटली क्या है एक्सपीरियंस है। मुझे इतना पता है कि मेरे पास में वो वाले बच्चे भी जुड़े हैं, लेकिन आज हम सब साथ में मिलकर के एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का भविष्य देखते हैं। तो ये डाउटनट है समझ लीजिए, और मैं हूं एलन। अगर बच्चों आप लोगों को एलन के बारे में नहीं पता है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। आपने जहां कहीं भी नीट डाला है, जहां कहीं भी आपने जेई के लिए सर्च करा है, उसमें टॉप जो आता है वो हमेशा एलन का नाम आता है। आप लोगों में से कितने बच्चों को एलन के बारे में पता है? एक बारी पोल करके पूछ लीजिएगा। नंद जी प्लीज एक पोल कर दीजिएगा एलन के बारे में। अभी मैं इतना बता देती हूं, आपका जो हर सपना हम देख रहे हैं ना, वो आगे जाकर के जब नीट और जेई के लिए बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात, अच्छा रिजल्ट, अच्छी क्वांटिटी की चीजें, क्वालिटी की चीजें, ये सारी चीजें एलन प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, जैसे बहुत सारे बच्चों का सपना क्या है, जल्दी से बताना कमेंट करके। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी में जाने का, आईआईटी में जाने का सपना देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, आईआईटी में सपना देखा है आप लोगों ने जाने का। आप लोगों ने ओलंपियाड्स देखने का, एग्जाम देने का सोचा है कि ओलंपियाड्स हम लोगों जीत जाए, है ना, ओलंपियाड्स में हमारा नाम आ जाए। मैथ्स का ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड होता है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। आप लोगों का सपना रहा है शुरू से ही, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा आईआईटी में जाना है मुझे। तो बेटा वो जो आईआईटी में जाने का सपना है
वो कौन पूरा कराता है? आईआईटी में जाने का सपना पूरा कराना, अगर नीट का या मैं बोलूं कि डॉक्टर बनने का जो सपना है वो अगर आपको पूरा करना है तो उसको पूरा कराता है एलन। तो बच्चों, तुमको पहले ही बता देती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया अब हमारे साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चों की, तुम्हारे न्यूज़पेपर पे ना एक हरे कलर की टी शर्ट आती है, तुम बहुत अच्छे से भली भांति जानते हो, और वही बच्चों पहचान है कि AIR 1 से लेकर बेटा सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में हुआ है और मिला है तो वो मिला है एलन से। और बच्चों, इतने बेहतरीन हाथ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बच्चों, अब डाउटनेट तो आपका बेस्ट था ही, बेस्ट नहीं एक्सीलेंट था, और एक्सीलेंट के ऊपर बच्चों अब जो होता है वो आपका ये वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। तो डाउटनेट ने तो आपका हमेशा से साथ दिया है और डाउटनेट ने आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाई है, लेकिन अब चूंकि एलन का साथ हो गया है डाउटनेट के साथ, तो बेटा ये वो वाली बात होगी, अगर मैं एक लाइन में कहूं कि सोने पे सुहागा। मैं एक और एग्जांपल दूं। हाँ, आजकल ना गाड़ियां, मतलब गाड़ियों का मुझे तो क्रेज है और बच्चों को भी क्रेज होगा डेफिनेटली। तो देखो है ना, क्या होता है कि गाड़ियां जो है आजकल, पहले पेट्रोल से चलती थी, फिर डीजल से चलती है, आजकल ऐसी भी ना आती है, मॉडिफाइड गाड़ियां आती है जिसके अंदर है ना पेट्रोल भी डलवा सकते हो, डीजल भी डलवा सकते हो। तो ये उसी तरीके का तुम्हारे लिए है, उसी तरीके का है तुम्हारे लिए कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ना सारी चीजें, मतलब आप मान सकते हो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट चीजें यहां पर आपको मिलेगी, यानी दो विशेषज्ञ एक जगह पर है। बिल्कुल सही। वाह, दैट्स ग्रेट। जब ये बात आपको पता चल चुकी है कि भाई अब डाउटनेट और एलन एक साथ है, एक साथ आप लोगों की तैयारी मतलब 100% से भी बढ़िया है ना। पहले भी बहुत अच्छी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले अच्छी नहीं होती थी बेटा, पहले भी तैयारी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब उससे और एक अपर लेवल पर आपकी तैयारी होने जा रही है। तो इसी बात पर एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं अभी क्लास में, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो। लाइक करो, बताओ हमारा ये जो इंफॉर्मेशन है, जो तुम्हें हमने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है बेटा आज, कि यस हमने तो आपको बता दिया एलन है के साथ जो गठबंधन है ये आपको और बच्चों मैं सीधी बात बोलती हूँ, हम लोग तादाद पे नहीं, हम लोग रिजल्ट पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास में बेटा कितने लोग जुड़े हो, हमारे पास में मेन मुद्दा है कि क्या हमारे जो बच्चे हैं वो सच में रिजल्ट लेकर आ पा रहे हैं कि नहीं। और हर बार बच्चों, कम से कम 35 सालों का इतिहास है कि एलन ने बच्चों बहुत ज्यादा मचाया है अपने मेन एग्जाम्स में, IIT हो चाहे नीट हो, और डाउटनेट ने मचाया है बोर्ड्स में बच्चों। तो अब देखिए ये जुगलबंदी कितनी बेहतरीन रहेगी। तो इसी बात पर बच्चों, आपके टीचर्स आपके लिए जो टाइम टेबल की बात की जा रही थी वो लेकर आए हैं, और वो क्या है? पर क्या टाइम टेबल पहले बता दोगे? सीरीज का नाम भी तो बताना जरूरी है, क्या लाने वाले हैं हम वो बताना जरूरी है। यहाँ पे हमने आपको आज एलन के बारे में बताया, एंड आई होप कि आप सारे जने एलन को सर्च करेंगे। जो जो बच्चा एलन को सर्च करेगा वो मुझे जरूर से बताइए यहाँ पे, क्योंकि हम ना आपके साथ में 12th तक हैं डेफिनेटली, लेकिन आगे के जो रास्ते हैं उसमें जिन्होंने बहुत अच्छा नाम एकदम मतलब कह सकते हैं ना गोल्डन वर्ड्स में रखा है, वो भी तुम्हारे साथ में है। बहुत बड़ी बात है बेटा, आज सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग, या फिर पहले बोला जाता था इंजीनियरिंग की बात करें या फिर है ना डॉक्टरी की बात करें, तो एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर क्लास को ही ये मिलता था मौका कि वो ही कर सके। लेकिन आज हमारे थ्रू आप डाउटनेट में अच्छे बोर्ड्स में नंबर्स ला रहे हो, तो आगे जाकर के अपना फ्यूचर ब्राइट आप एलन में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों, जैसे आपको बताया गया था कि हम टीचर्स लेकर आ रहे हैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक सीरीज, जो बच्चों आपकी तैयारी को करने वाली है और बेहतरीन, और वो है संजीवनी। अब ये आप लोगों को एक बात यहाँ पर ये भी बताना जरूरी होगा कि आप लोगों को पता है रामायण तो सभी ने देख रखी है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और चारों तरफ से निराशा ही निराशा थी, तो किसी के पास कोई जो है उपाय नजर नहीं आ रहा था, तो सुषेण वैद्य ने एक ही बात बोली थी कि भाई अगर संजीवनी बूटी ला करके इनको पिला दी जाए तो कुछ काम तो भैया बन सकता है। वही एक अचूक कह सकते हैं यहाँ पर उपाय होने वाला बिल्कुल है। से। तो बच्चों यहाँ पर आज हम सारे टीचर्स आपके लिए तैयार हो चुके हैं उस रणभूमि के लिए, वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जिसका सपना सबने 10th में आते ही देखा था। भले तुम उस वक्त भूल चुके हो बीच में आकर के और सोच रहे हो कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फिर से एक रामबाण उपाय लेकर के आए हैं, एक अचूक टोटका
तरीका बोल सकते हो वो लेकर के आए हैं, जो मानो उन शब्दों में मानो, लेकिन आपके टीचर्स लेकर आ गए हैं राइट टाइम पे जो सही चाहिए, वो है संजीवनी। और वो संजीवनी सीरीज आप लोगों को क्या क्या देगी एक बार फिर से बताते हैं हम, और तब तक आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मचा देना है। बट एक बात बताओ, ये फ्री है? और ये बच्चे ना बोल रहे हैं कि फ्री है? आप हाँ मैम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो और बिल्कुल बच्चों, निःशुल्क है। ये संजीवनी सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है एक जीवन दान। जीवन दान बेटा कैसे है समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तुमको टॉपर बनने के लिए सारी चीजें चाहिए थी वो आपको मिलेगी। चाहे बच्चों डिटेल 1 to 1, क्लासेस हो, yes, चाहे 1 to 1। शॉर्ट रिवीजन हो, चाहे कंप्लीट चैप्टर हो, चाहे होमवर्क हो, या फिर टेस्ट हो, या फिर क्लास पीडीएफ नोट्स हो, या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो, तुम जो जो बोलोगे तुम्हारे टॉपर बनने के लिए जो जो चाहिए बेटा वो तुमको यहाँ पर मिल रहा है, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड ध्यान रखना एक बात बच्चों कि ये क्लासेस अब परेशानी है कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, किस वक्त पे होगी, क्या पीडीएफ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो हर कोई चीज आपको बताई जाएगी। बिल्कुल आराम से बताएंगे बेटा, पूरी चीज को ध्यान से सुनना समझना इसी बात है ना? पे लेकिन सर देखो सर लाइक नहीं देते हुए बच्चे, देखो तो बहुत भाई, कंजूसी ये है जो भाई लाइक्स ये। है ना, लाइक्स में एकदम बढ़ा दो एकदम फटाफट से, एक बार अपना लाइक वाला बटन बेटा देख लो। हर बच्चे को बता देती हूँ, ये सारी जो क्लास बता रहे हैं संजीवनी जो आपके लिए सीरीज लाए हैं वो फ्री है, बिल्कुल निशुल्क है, फ्री फ्री फ्री। अब ये आप तीनों आप मान सकते हो आपके टीचर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट है भाई, पूरे साल जो क्रिसमस तुमने वाला गिफ्ट हाँ है ये। क्रिसमस का गिफ्ट कहो, न्यू ईयर का तुम्हारे- गिफ्ट कहो, तुम्हारे सपनों को पूरा करने का गिफ्ट कहो, किसी भी तरीके से लो तुम बेटा। लेकिन अब फ्री में मिलने के बाद में भी जो तुमने एग्जाम्स में फोड़ा नहीं, जो तुमने तबाही मचाही नहीं, तो देख लेना मैं यहीं से तुम्हें ना फोड़ दूंगी, यहीं से फोड़ूंगी और मैं फिर प्लीज तुम्हें। मैम भरोसा मत तोड़े बेटा, भरोसा ही किया है तुमने जिसको हम निभा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये भरोसा तुम हम पे भी करो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो बेटा। हम तो तुम्हारे साथ थे ही, लेकिन हमारा आज जो मेन मकसद है वो है कि तुम्हें भी, तुम्हारा भी हमें साथ चाहिए। चलिए तो मैम क्लासेस कहाँ हाँ, होगी? ये बता दो। तो क्लासेस होती है आप लोगों की यूट्यूब पर। अरे भाई कोई नहीं, आप लिखिए ना सर, आप भी कुछ कीजिए। ठीक है, तो क्लासेस होगी आपकी यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर। जैसे बेटा आज की क्लास चल रही है वैसे क्लास चलेगी तुम्हारी यूट्यूब, यूट्यूब और यूट्यूब, कहीं और नहीं चलेगी। परेशान नहीं होना है बस। अपने इसी चैनल पर डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल। और बच्चों आप लोग बोल रहे हो रुचि मैम को बहुत मिस कर रहे होंगे, डेफिनेटली अभी तक आप लोगों ने बोला होगा हमें कमेंट सेक्शन में, अरे रुचि मैम देखो कल हमारी बहुत ज्यादा ना हेक्टिक हो चुका था, तो हमारे ना 2-3 विकेट जो है गिर चुके हैं क्योंकि सर्दियां आ चुकी है, तबीयत ना? खराब हो गई और है। जहाँ हम लोग क्लास करते हैं ना बच्चा, वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ गर्मी, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं बाहर जाते हैं वहां पे बहुत सर्द होती है, तो सर्द गर्मी की वजह से थोड़ा सा तो अब उनकी रेगुलर क्लासेस होंगी। और देखो यहाँ जितने भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें से बहुत सारे टीचर्स आपको 11th में भी पढ़ाते हैं, 12th में भी पढ़ाते हैं, तो हमारी मेहनत जो है ना वो एक बच्चे का सपना पूरा करना नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए है। तो इसीलिए आप भी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, आज से इस संजीवनी सीरीज के लिए अपने आप को तैयार कर लो। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए बस, और तुम्हारा रिजल्ट चाहिएगा बेटा। और बच्चों हमें तुम्हारे रिजल्ट से एक ही चीज मिलेगी, और वो है बच्चों की तुम तुम्हारे सिर्फ घर का नहीं, परिवार का नहीं, हमारा भी नाम रोशन कर रहे हो बच्चों। और इसी मकसद के साथ आपके जो टीचर्स हैं इन्होंने ठाना है कि दिन हो या रात हो क्लास हमारी होते रहेगी, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। समझ में आ रही तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं रुकनी इस चाहिए। बात पे मुझे ना एक शायरी आती है, तुम लोग फोन में नहीं देखना है ना, एक शायरी आती है मुझे, वो याद नहीं है, बट खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना पूछे हम लोग तुम्हारे लिए वो सीरीज ले आए हैं जो इस टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटा खाना जरूरी नहीं है, पीना जरूरी नहीं है, वो तुम्हें घर पे उपलब्ध हो रहा है। अभी तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फ्री क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पे। अब तुम चाहे कोई भी किसी भी जगह से हो, बस तुम्हें आ जाना है। कौन से टाइम पे बताएं क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल। पहले तो आगे बताएं। बच्चों
टाइम्स की बात कर दी जाए तो मैं Oh, बता sorry. देती हूँ आप लोगों को कि करना क्या क्या है। मैं सबसे- पहले चीज, रुको वेट अ मिनट, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, जो आपकी क्लास हो रही है, जो आप लोगों का ये जो आज हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं अरे वाह। संजीवनी सीरीज की, तो इसके मेन फीचर्स क्या है, मतलब आपको क्लासेस कैसे मिलेगी, किस फॉर्मेट में मिलेगी, क्या पैटर्न है, सब कुछ आपको बताया तो जाएगा। भाई केवल शाम को 6 बजे नहीं, दिन में दोपहर 12 बजे नहीं, बल्कि सुबह 6 बजे भी बेटा आपको क्लासेस मिलने जा रही है। और एक सबसे जरूरी बात प्यारे बच्चों, ये क्लासेस मिलेंगी लाइव लाइव लाइव, यानी सुबह 6 बजे भी बेटा बिल्कुल लाइव क्लास होगी, फिर दिन में दोपहर 12 बजे भी आपकी क्लास होगी, फिर शाम को 6 बजे भी क्लासेस होगी। क्योंकि बेटा अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं बढ़ेगी नंबर कहां से बढ़ेंगे। और बच्चों, आपकी जो क्लासेस है वो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होगी। मैं आपके साथ में बहुत जल्दी टाइम टेबल भी शेयर करूंगी इस चीज का, कि अब आपको अपनी कमर कस लेना है, ठीक है। मुझे पता है कि 12 बजे तुम्हारा स्कूल होता है, मुझे पता है कि तुम लोग परेशान रहोगे कि 12 बजे वाली क्लास कैसे की जाए, पर बच्चों बिल्कुल चिंता मत करना। अगर तुम 6 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करते तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा करके 12 बजे वाली क्लास भी देख लेना। अच्छा, मैं इतनी सी बात कहूंगी यहाँ पर कि बच्चों, अगर तुम्हें पर्सनली मैं मेरी बात बताऊं ना, तो मैंने तो दिसंबर तक के बाद में या दिसंबर से ना स्कूल जाना बंद कर दिया था, बिकॉज मुझे लग गया था कि वहां पर अगर पहली बात आती है कि आपके 75% अटेंडेंस की तो हो चुकी है, क्योंकि तुमने स्कूल जाना कब से शुरू कर दिया। दूसरी बात आती है कि वहां पर अगर आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, जिस तरीके की पढ़ाई की अभी जरूरत है, तो नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल भी मत जाओ, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को और उसको अप्लाई करना। मैं कह रही हूं हफ्ते में जाओ, 2 दिन में जाओ, या एक दिन छोड़ करके एक दिन जाओ, किसी भी वे में जाओ, बट आपको क्लासेस जरूर से देखनी है। लाइव देख सकते हो तो लाइव देखो, रिकॉर्डेड देख सकते हो तो रिकॉर्डेड देखो। एनी हाउ अपने आप को 24 घंटे के लिए तैयार कर देना है, क्योंकि सुबह से लेकर के रात अब तुम्हारे लिए डेडिकेटेड टीचर्स हैं, तो तुम्हें भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सिंपल सी एक बात कहती हूँ बेटा, कि तू वो पौधा हो, तुम जो वो पौधा हो, उसके अंदर पानी भी मिलेगा, उसमें खाद भी मिलेगा, तब जाकर के तुम्हारा खिलना होगा, तुम्हारा बढ़ना होगा, और तुम्हें आगे जाकर के पेड़ बनना है। तो इसके लिए बहाने मत बनाओ, कहीं पे भी बहाने मत बनाओ कि मेरे स्कूल होती है मैम, ये होता है। एक टीचर जिसने तो भाई स्कूल कर ली, फिर भी 6 बजे उठ के आएगा तुम्हारे लिए भाई, और समझ रहे 6 हो? बजे तो क्लास का टाइम है, उसके हाँ, लिए घर से तो 5 बजे चलना पड़ता है ना। यार बताओ, क्या बात करते हो यार। सुबह 6 बजे की क्लास के लिए बेटा हम ऑफिस में नहीं रहते हैं, है ना, ये हमारा घर नहीं है, ये तो हमारा ऑफिस है, हमें आना पड़ता है बेटा दूर से, है ना। देखो क्या मिलेगा। सारे टीचर्स आधा पौना घंटे दूर रहते हैं, तो भाई 5 बजे उठना पड़ेगा, तभी तो सुबह 6 बजे यहाँ पे क्लास लेने के लिए आएंगे बेटा। तो इतनी मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? इतनी मेहनत हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बता देंगे बराबर से, क्या आप लोग तैयार हैं सुबह 6 बजे के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं दोपहर 12 बजे के लिए? और क्या आप लोग तैयार हैं शाम 6 बजे के? यानी पूरे दिन का शेड्यूल बेटा आपके पास है, अब पूरे दिन का शेड्यूल, बीच में आपको गैप भी दिया गया है। बिल्कुल से। अब मेरी बात सुनो, 2 ही बच्चे होते हैं, ऑलवेज कहा है मैंने अपनी क्लास में, फिर से ध्यान से सुन लेना, 2 ही टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो जो रोते रहते हैं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और दूसरे होते हैं वो कहते हैं करना है करना है करना है। बिल्कुल। अब तुम्हें देखना है तुम्हें ये कैसे करना है। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार है, वो अपनी जिंदगी में से तुम्हारे, हमें क्या मिलेगा? मैं तो सिंपली बोलती हूँ, मुझे क्या मिलेगा? सुबह 6 बजे अगर मेरी क्लास लगा दी, रात को अगर 9 बजे मेरी क्लास लगा दी, मुझे क्या मिलेगा? और अभी तो सिर्फ 3 टाइम है, पता नहीं हम आगे कितना सोच चुके हैं, तुम्हें वो बता नहीं रहे हैं हम, और वो सही वक्त पर बताएंगे। तो ध्यान रखो, अपने आप को डेडिकेट कर दो, ये भविष्य तुम्हारा है, और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। और यहां पर सबसे जरूरी बात प्यारे बच्चों, कि आपको ना अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ क्लास में टाइम पर आना है। बहुत बच्चे एक दो बच्चे जैसे बीच में बोले कि सर हमें स्कूल जाना होता है। बेटा मैं यहाँ पर 2 बातें कहूंगा, ध्यान से सुनना। जैसा कि अभी पूजा मैम ने भी बताया आपको, देखो अगर आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्कूल जाने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है बेटा कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, या आपका वहां पर जाके टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं, वो आपको पढ़ने नहीं देते, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, सब बच्चे सर आपकी बात पे अलाइन कर रहे हैं, सब बच्चे यही कह रहे हैं यस सर स्कूल जाने से टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो अगर बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, है ना। तो आपको बेटा सिंपल 5 दिन है 6 दिन है, तो उसमें से 4 दिन स्कूल चले जाओ, 2 दिन मत जाओ, है ना। तो ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। टीचर्स खुद भी अब है ना ये चीज को समझते हैं कि एक तो
सर्दियां आ चुकी है, दूसरा क्योंकि सर्दियों में टाइम चेंज होता है, और दूसरा ये भी चीज है टीचर्स खुद समझते हैं कि अब तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है, तो करो ना तैयारी, तुम्हें कहाँ मना है, और जाओ स्कूल, बट साथ साथ में इसको भी आप मैनेज करोगे, ठीक है। आपके टीचर्स रेडी है, टॉपर बच्चा रेडी है, अब तुम रेडी हो कि नहीं उस वो टॉपर बनने के लिए, वो तुम्हारे ऊपर। मतलब मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं, देखो तुम्हें उससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि टीचर्स को ना, मतलब बच्चे की अगर बारे में बात की जाए, बच्चे अपने टीचर्स को बहुत कुछ मानते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं, जैसा हमने भी अपने टीचर्स को फॉलो किया है। पूजा मैम ने भी अपनी इंग्लिश वाली मैम को फॉलो किया है, मैंने भी अपने टीचर्स को फॉलो किया है। तो बेटा मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं भाई, मैंने भी स्कूल की छुट्टी मारी है, मैं साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल खुला कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जब मुझे लग रहा था कि भाई मेरे स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे दोस्त मुझे, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे दोस्त हैं ही नहीं, मुझे वो पढ़ने ही नहीं देते, मेरे से वहां पे बैठ के बात मिलाते हैं, वो मेरे से जो है वहां पे बैठ के मस्करी करते हैं, मस्ती करते हैं, मुझे नहीं पढ़ने देते, गेम खेलने के लिए बोलते बोलते चलते चल क्रिकेट खेल के आते हैं। तो भाई मुझे नहीं जरूरत है पढ़ने जाने की, मैं अपना घर पे बैठ के आराम से पढ़ लूंगा, है ना। वो वाली बात बहुत है। सही बात कही, बहुत ही सही बात कही अमित सर ने, कि अब तुम्हें तुम्हारे समय को संजो करके रखना है ना, वरना हाथ से मिट्टी जैसे फिसलती है वैसे ये तुम्हारा समय फिसल जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा बच्चा, और 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं होगा, उसके बाद में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो संजीवनी सीरीज में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, 1 बाय 1 करके बताते हैं सर। तो संजीवनी सीरीज सबसे पहले यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली है आपको, ये सारे बच्चों के लिए है। हमने आप तो बताया, आपको उस हर एक बच्चे को बताना है जो बच्चा अपने घर का चिराग है, और जिस बच्चे के भरोसे जो है वो उसके मम्मी पापा उम्मीद लगाए बैठे, वो तुम्हें उस तक पहुंचाना है, उसे पढ़ाना है, ये तुम्हारा, हम तुम्हें फ्री में पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारे पास में भी इस बार ये एक मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि तुम भी किसी एक इंसान का भला कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, फ्री, ठीक है। सबसे पहले बता दिया सर, क्लासेस कहां होगी, यूट्यूब पर होगी, फ्री में होगी, इसी चैनल पर, डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर। देन स्लाइड्स कहां पर मिलेगी सर? तो स्लाइड्स मिलने वाली है आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, और वो उसका जो लिंक है सर अपडेटेड नहीं है, सॉरी मैं बताते हैं भूल गया। स्लाइड्स कहाँ मिलेगी? मैं बताती हूँ भाई, हाँ, इस ठीक चीज है। को एक चलो, काम मैं करते हैं, बताएंगी। मैं बताती हूँ भाई, देखो सिंपल सी बात है, एक बात बीच में बताओ, मेरे ऊपर गजनी फैक्ट लग गया था। कोई नहीं सर, गजनी हो चुके हैं अपने अमित सर। Actually, गजनी नहीं हो तुम ना, बच्चों के कमेंट्स में इतना वो हो हाँ, रहा है ये ना, बात सही हम बात। इमोशनल हो बच्चों रहे भाई, हैं कि बच्चे इतने इमोशनल हो रहे हैं कि लास्ट टाइम पर सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे ना मतलब हमको वापस एक जान दे दी है। तो मैं भी उनके मतलब आई एम ऑल्सो गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय द लाइक क्या ही कहूँ, इमोशंस इतने ज्यादा हो रहे हैं ना सारे बच्चों की, कि थैंक यू बोल रहे। बेटा थैंक यू नहीं चाहिए, मैंने क्या कहा, तुम्हारी मार्कशीट चाहिए, और तुम्हारी मार्कशीट में 100% चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बच्चों आपको स्लाइड्स टेलीग्राम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि टेलीग्राम पे हम तुमसे कम्युनिकेट करेंगे, अपन बातें करेंगे वहां पे अपन टिप्स शेयर करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बच्चों अगर तुम्हें स्लाइड्स चाहिए तो क्या लगता है कहाँ पे चाहिए बताओ? तो बच्चों इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा 0 रुपीज बैच में। अब ये 0 रुपीज पेमेंट बैच क्या है? आप सभी को डाउटनेट का जैसे क्लास खत्म होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा एक लिंक दिखेगा कि बैच ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। अभी भी जैसे आप लोगों को देखो बच्चों, ध्यान से देखो, संजीवनी PDF करके लिखा हुआ आ रहा है ना बच्चा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे, हर एक चीज डिटेल में है, आपके टीचर्स आपके पास में है, आप टीचर्स को कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। ये 0 पेमेंट बैच को मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि एक्चुअली ये क्यों लाया गया। बेटा क्या होता है कि जब हम ना फ्री में यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, बट साथ साथ में क्या होता है कि वो PDF कहाँ है ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो जो एक्चुअल में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको हमें पूरी राह दिखानी बेटा, है, बिल्कुल सटीक राह दिखानी पड़ेगी हमें। पूजा मैम ने जो बात बोली ना, मैं उसमें एक ही चीज बोलूंगी बेटा कि क्या बोलते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। तो मैं एक बात बोलूंगी कि वो होते 4-5 बच्चे ये जो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनके परेशान करने से ना पूरे के पूरे हमारे जो बच्चे हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको हमें, जैसे हमने टेलीग्राम पे लाइक मैसेज वाला सिस्टम ऑन किया था जहाँ पे बच्चे मैसेज कर सकते थे, हमें वो बंद करवाना पड़ा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हो रखे थे वहां पर। एंड कुछ बच्चे जो थे उन्होंने ज्वाइन करके जबरदस्ती अश्लील चीजें डाल रहे थे बेटा, सिंपल भाषा में कहो। सर बच्चों आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, उस लिंक पे जाओगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इस 0 पेमेंट बैच का मतलब है यहाँ पर पैसा नहीं देना है। आपको
से ज्वाइन सुनो, करना है। आपके टीचर्स ने एक बार है ना वो वचन दे दिया है, बात कह दी है, अपनी बात कह दी है, जबान दे दी है ना, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको पूरा समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। आपका ये जो लिंक है, ये लिंक से आप कहाँ पहुंच जाओगे, हमारे ऐप में पहुंच जाओगे। जैसे क्लास होगी ना, उसके बाद में आपको यहाँ पर तुरंत ही पीडीएफ मिलेगी। होता क्या है बच्चों के, कई बारी टीचर्स, कई बारी जैसे हमारे साथ में जो काम करते हैं, हमारी टीम के मेंबर्स है ना, वो मतलब भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि टेलीग्राम पे कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये हम मानते हैं कि कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी मिस हो जाती है। फिर हमारी संजीवनी वाली जो सुभद्रा मैम है, वो बार बार कहती रहती है कि पीडीएफ डालो, बच्चों के लिए पीडीएफ डालो। अब इससे क्या होगा, हमारा काम भी सॉर्टेड हो जाएगा और बच्चे को भी पता है कि उनको पीडीएफ एक साथ में सारी कहाँ मिलेगी। सिस्टमेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी तुम्हारे लिए। हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी, हर पीडीएफ सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। तुम्हें बस डाउटनट ऐप पे जाना है इस लिंक के थ्रू और तुम्हें वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में लिंक से आपने जैसे ज्वाइन कर लिया, ये बात बता दी है हमने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फीचर्स हमने बता दिए हैं। क्लासेस कब कब होगी, मॉर्निंग में 6 बजे होगी बेटा, और फिर दिन में 12 बजे होगी और शाम को भी 6 बजे होगी। अभी सिर्फ 3 स्लॉट्स है। आपके टीचर्स हैं वो बिल्कुल पागल है, दबंग है, तबाही मचाने के लिए तैयार है। पता नहीं यहाँ पे अभी 3 है और 1 महीने बाद में 6 भी हो सकती है, वी डोंट नो। ठीक है, बस हम आपका रिजल्ट चाहते हैं, दैट्स इट। फ्री में है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल के साथ में। मैम टाइम टेबल, चलिए तो अमित सर आप और हम मिलकर के टाइम टेबल बता देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले एक बारी जितने सारे बच्चे हैं, टाइम टेबल बताने से पहले मैं उन सबसे कहूंगी, टाइम टेबल जानना है वो जरूरी नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना है ये ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना है बच्चा। ये नहीं है कि टीचर्स ने मेहनत कर ली, टीचर्स ने आ दिया, टीचर्स ने पढ़ा दिया, यूट्यूब पे बतेरे पढ़िए, हमारी ही क्लासेस पढ़िए, लाखों के व्यूज पड़े हैं बेटा। उसका सही उपयोग कब होगा, जब तू पढ़ेगा, तेरा आंसर वहां से बनेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, हमने आपके लिए बहुत सारी क्लासेस दी हैं। अब हम थोड़ी ना बैठ के पढ़ेंगे बेटा, हम आपको पढ़ाने के लिए हैं, हम आपकी तैयारी करवाने के लिए हैं। बट पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी है ना। हम कराएंगे बट करना आपको है, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर जो हम टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, देखो 3 टाइम आपको पता है, सुबह 6 बजे, दिन में दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे। इन तीनों टाइम पर जो अलग अलग क्लासेस होने जा रही हैं, हर चीज का बेटा हमने बहुत ध्यान रखा है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इस टाइम टेबल को बनाने के लिए, ये सारी चीजें प्लान करने के लिए बेटा कितने घंटों की मेहनत लगी है। मतलब हमारे मैनेजर्स जो हैं, हम लोग सारे टीचर जो हैं यहाँ पर, है ना, मतलब आप लोग उस टाइम पर बीच में परेशान भी हो रहे थे कि सर हमारी क्लास क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों टाइम टेबल नहीं बता रहे हो। बेटा हम लोग इसी तैयारी में लगे हुए थे और उस टाइम पर हमने आपको बताया भी था, हमने आपको बोला भी था कि बच्चों हम आपके लिए कुछ बड़ा लेकर के आ रहे हैं, कुछ बहुत बेहतरीन लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल से है ना सर, मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर भी करूंगी, ये सब लाइव होगी, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है। फ्री में है, यूट्यूब पे है और लाइव है। फ्री में है, यूट्यूब पर है, लाइव है। अब इस बात पे अगर टाइम टेबल चाहिए तुम्हें, तो अभी के अभी मुझे सारे बच्चे संजीवनी सीरीज को स्पैम करते हुए दिखने चाहिए। फिर आपके सामने आने वाला है आपको बनाने वाला दी बेस्ट टाइम टेबल, जो आपको बनाएगा टॉपर और आपके सपनों को करेगा साकार। क्योंकि इस वक्त जो तुम्हें ये जख्म पीड़ित करके रखा है, जो तुम्हें बीमारी हुई हुई है, चाहे वो किसी भी नाम की बीमारी हो, हमें पढ़ना नहीं चाह रहा है, या हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या पढ़ लिया है समझ में नहीं आ रहा है, मैम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, तो सोल्यूशन आज आपके टीचर्स आपके सामने ला चुके हैं, एंड दैट इज संजीवनी सीरीज। टाइम टेबल चाहिए, फॉलो करो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में बोल दो फटाफट से, फॉलो करो तो ही। ऑल बोर्ड्स के लिए बेटा, कोई मतलब मेरा कोई सगा नहीं है भाई, एनसीईआरटी मेरी सगी है, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगी। अपनी भाषा में थोड़ा सा बोल दिया मैंने। तो ये यूपी बोर्ड सॉरी, ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, राजस्थान, एमपी, सभी के लिए भाई, सभी बोर्ड्स के लिए है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो क्या टाइम टेबल आपके सामने दिखा दे, हम क्या टाइम टेबल आपके सामने रख दिया जाए। 1000 पार होते ही दिखा दूंगी। हाँ, मैं फटाफट से 1000 पार होते ही दिखा दूंगी। मैं देखती हूँ कितनों ने लाइक नहीं चलो किया। जल्दी से फटाफट से ये देखो 1K प्लस लाइक होने चाहिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। yes. अपना अपना लाइक वाला बटन देख लो भाई, तुमने एक बार प्रेस किया है कि नहीं, मिनिमम एक बार प्रेस तो करना ही है, क्योंकि 2 बार कर लिया, 1 3 5 7 हाँ, चलेगा, क्योंकि 2 बार कर लिया ना तो फिर वो तुम्हें पता ही है, जीरो हो जाता है। यस, जोश के साथ में, जुनून के साथ में, हमारे हम जो दबंगाई कर रहे हैं ना आज,
पंगा कोई नहीं ले सकता। एक बच्चा क्वेश्चन कह रहा है Oh बहुत देर से। my God! हाँ। 1035 तो अभी तो चलो भाई, अभी टाइम टेबल बनता है। क्लासेस कब से होंगी बच्चा ये पूछ रहा है, तो बता दूं कि क्लासेस जो है बेटा कल से ही होने वाली है, कल से ही हो रही है बेटा आपकी सारी क्लासेस। और इसमें एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं तुम्हारे लिए चस्का है, चस्का नहीं क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज होती है एडिशनल, जो हम चटकारा सोने पे तड़का 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 तड़का। तड़का। तो बच्चों तुम्हारे लिए एक तड़का भी है। अब तड़का क्या है समझा देती हूँ। देखो तुम्हारी क्लासेस 3 स्लॉट में हो रही, पहली बता रही हूँ मैं। 3 स्लॉट मतलब कि सुबह, देखो यहाँ पे 3 स्लॉट दिख रहे हैं, सुबह 6 बजे, है ना, जैसे बिग बॉस में आता है ना कि सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, बाहर दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और ये शाम 6 बजे। तो बिग बॉस आ रहे हैं आपके लाइव, और वो बच्चों कैसे है देखिए। तो सुबह 6 बजे मंडे के दिन, मंडे मतलब मंडे, अब देखो, अब आप तो बोलोगे मैडम मंडे तो आज था, तो आज तो गया, अब कब से क्लास चालू होगी? कल से। तो कल कौन सा वार है बेटा? कल है ट्यूसडे, यानी कि कल है मंगलवार। तो बेटा हनुमान जी के दिन के साथ शुरुआत करेंगे अपन। तो ट्यूसडे सबसे पहले होगी मॉर्निंग में हिंदी क्लास 12 बजे। लेकिन बच्चों मैं बता रही हूँ। तो बेटा देखिए क्या हो रहा है ना कि कल बिल्कुल सुबह 6 बजे क्लास है, बिल्कुल सुबह 6 बजे क्लास। पहुंच जाओ। लेकिन हमारे मनमोही सर बोले मैडम एक दिन का हमें थोड़ा सा राहत दे दीजिए, तो हिंदी की क्लास को कल को स्किप करिए। तो कल सुबह कोई क्लास नहीं है, लेकिन कल 12 बजे आ रही है आपकी फिजिक्स की क्लास, यानी रुचि मैडम आ रही है आपके लिए पहली क्लास लेकर कल 12 बजे। तो क्या फिजिक्स में लगाओगे आग? जल्दी बताओ भाई, फिजिक्स में लगेगी आग? यस और नो? बिल्कुल फिजिक्स में आग लगाएंगे रुचि मैम के साथ कल दोपहर 12 बजे, है कि नहीं? तो बेटा अब तुम्हारे चाहे लाइट चैप्टर हो, चाहे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो, बेटा कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारे रुचि मैम के रडार से, और तुमको उस रडार के हर एक पहलू में रहना है, ठीक है? तो बच्चों शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है श्री तुम्हारी रुचि मैडम के साथ। और फिर आते हैं तुम्हारे तबाही टीचर, नाम है जिनका योगेंद्र कुमार, योगेंद्र सर जी। तो ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए शाम को 6 बजे सोशल साइंस की क्लास शाम को 6 बजे आ रही है। अब करवाएंगे क्या? तो बच्चों ये सरप्राइज तुमको मिलेगा बिल्कुल तुम्हारे चैनल के ऊपर। लाइव सेक्शन में जाओगे और चेक करोगे कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहेगा। 6 बजे लाइव क्लास है, और फिर बच्चों आपका मॉर्निंग में वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन बच्चों गणपति जी का दिन होता है शायद, है ना? तो बच्चों शुभारंभ हो रहा है सुबह 6 बजे, है ना? नहा धो करके, बिल्कुल नाना नहीं है, रजाई गद्दे में बैठ करके हनुमान जी का तो नाम ले लिया है, लेकिन अब तुमको नाम लेना है गणपति जी का। तो शुभारंभ करेंगे बेटा सुबह की 6 बजे गणपति जी के साथ में, और वो रहेगा आपका सोशल साइंस वेडनेसडे के दिन। तैयार सारे बच्चे? तो सोशल साइंस ट्यूसडे कल है, और परसों बच्चों पहली क्लास होगी आपकी सुबह 6 बजे सोशल साइंस की। फिर तुम्हारे किंग, कौन से किंग? मैथ्स वाले किंग, तुम्हारे मैगी वाले सर, मतलब वो तो सर का बचपना चला गया मैडम, अब सर बड़े हो चुके हैं। हाँ, ये तो है। चॉकलेट हीरो। पता नहीं बच्चों ने इतने सारे नाम कैसे रख रखे, खैर कोई बात नहीं, नाम के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना? यहाँ पर बेटा आपकी दिन में दोपहर 12 बजे फिर मैथ्स की क्लास होगी, एंड उसके बाद आपकी शाम को 6 बजे जो है बायोलॉजी यानी विजेता मैम की क्लास तुम्हारी होगी। बायोलॉजी क्वीन तुम्हारे लिए लेकर के आएगी बहुत सारी टॉपिक्स और बहुत सारी चीजें जो कि तुमको मिलने वाली है वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, ठीक है? अब बच्चों बात करते हैं आगे थर्सडे बोले तो आपका गुरुवार के दिन बच्चों सुबह तुम्हारी प्यारी सी जो पूजा मैम है, प्यारी सी और लंबी सी, वो बहुत सारा प्यार बरसाने आएगी, मॉर्निंग में प्यारी प्यारी बातें बताएगी, प्यारी प्यारी चीजें बताएगी। तो बेटा पढ़ना है तुमको इंग्लिश में, और तुम चाहते हो कि मैम हम इंग्लिश में डरते हैं और हमें बहुत डर लगता है इंग्लिश में ही, क्योंकि बेटा मैंने बताया कि अच्छे बच्चों का परसेंटेज सिर्फ इसीलिए खराब होता है कि उनको लगता है कि इंग्लिश हम आखिरी में पढ़ लेंगे या इंग्लिश हम करेंगे ही नहीं। और इंग्लिश को बच्चों आपकी पूजा मैम सुबह बिल्कुल पढ़ाने वाली है 6 बजे, क्योंकि मेरा मानना है भाई, उठो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो,
मजे से पूरा ब्रह्म दिन। मुहूर्त में पढ़ाई। हाँ, पूरा दिन जो है ना वो सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। चाहे पूजा मैम रात को चाहे भले कितने बजे भी सोए, लेकिन तुम्हारे लिए सुबह 6 बजे क्लास लेने के वो लिए उठ के चली आएंगी। रात में 3 बजे सोती है तो सोना छोड़ देगी वो मेरे बच्चों को भी पता है, जो हाँ। इंस्टाग्राम पे उनको पता है कि मैं रात तक जगी रहती हूँ, मतलब लेकिन ना? तुम्हारी Anyhow, क्लास के लिए जरूर तुम्हारे आएंगी। लिए 6 बजे आ रही हूँ बच्चों, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इस बार ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी तुम्हें, सुबह 6 बजे मुझे तुम्हारा साथ चाहिए है। मुझे एक भी बच्चे के ऊपर ये क्वेश्चन उठता हुआ नहीं चाहिए कि तेरे इंग्लिश में कैसे कम नंबर है। मुझे ये चाहिए कि हर बच्चा ना ये बोले कि देखो मैं इंग्लिश में भी 95 प्लस लाया हूँ, दैट्स इट। क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर्स है, जो 10th में है, उन्होंने करके 10th में थे, जो अब 11th में है, उन्होंने ये करके दिखा दिया है। तो और तुम्हारा कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब अगर उसके गांव की बात की जाए, आस पड़ोस की बात की जाए, है ना, रिश्तेदारों की बात की जाए, तो वो ना ये सोचते हैं यार इंग्लिश में नंबर आ ही नहीं सकते। लेकिन जब इंग्लिश में नंबर आते तो उन्हें लगता है भाई देखो इसके तो इंग्लिश में भी बहुत नंबर लेकर होशियार है के भाई आया लड़का है। हमारा, अंग्रेजी है ना? बोलना सीख गया। वही चीज है ना? तो लड़कों अंग्रेजी बोलना सीखना है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में आग लगा दो भाई। हाँ, तभी तो कोई लड़की ठीक है। मिलेगी ना। उसने यही बोला लड़कों। कुछ भी क्या यहाँ चाहते पर हो, चलो। लड़कों? अब बच्चों, आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो बार बार ये आ रहा है कि मैम कितने घंटे क्लास होगी, कितने घंटे क्लास होगी। बस पता है क्या, हमने यही नहीं सोचा है, उसके अलावा सब किया। हमने पूरी प्लानिंग कर दी है कि तुम्हारे एग्जाम तक का, एग्जाम के बीच में जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसके बीच में जो गैप आएगा ना, उसमें भी पढ़ाना कैसा है, उतनी तक हमने तैयारी कर ली है। माइंड हमारा पूरा प्रिपेयर्ड है। बट हमने ये अपने आप को टारगेट नहीं दिया है कि हम 2 घंटे पढ़ाएंगे, हम 3 घंटे पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलवेज हमने आपको कहा है, इवन मैंने तो ये स्पेशली कहा है कि हमेशा आप टॉपिक को कवर करो। ये नहीं कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है। हो सकता है कि वो 5 घंटे जरूरी नहीं हो और तुम फालतू में 5 घंटे उस पर वेस्ट कर रहे हो सकता है कोई टाइम टेबल में आपने कर दिया कि हाँ पूरे दिन पढ़ूंगा, फॉलो नहीं करते हो। ऑलवेज गो विद द टॉपिक, हमेशा टॉपिक को कवर करने की सोचो। अब वो एक टॉपिक हो सकता है 2 घंटे चले, वो एक टॉपिक हो सकता है 3 घंटे चले, तो ये टाइम जो है मैंने बताया 2 से 3 घंटे के बीच में तो आपकी क्लास होगी ही होगी। बट आपको ऑलवेज तैयार रहना है पूरे दिन पढ़ने के लिए। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट भी नहीं छूटेगा हमारी तरफ से आपको। और बच्चों फिर मैं लेकर के आ रही हूँ केमिस्ट्री आई आपके 12 बजे। तो क्या चाहते हो पढ़ना, तुम बता दो यार, तुम जो बोलोगे वो और पढ़ाऊंगी सबसे मैं। जरूरी बात यहाँ पर सुभद्रा मैम कि देखो अभी जैसे आपको पूजा मैम ने बताया कि भाई कोई टाइम फिक्स नहीं है ना, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज बिल्कुल फिक्स है बेटा कि जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, चाहे आपकी सुभद्रा मैम पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे इंग्लिश वाली मैम पढ़ाएं, चाहे विजेता मैम, मतलब जो भी टीचर्स आपको यहाँ पर जिस भी क्लास में पढ़ाएंगे, इन डिटेल बेटा, पूरा डिटेल में खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, रच रच के पढ़ाएंगे बेटा, आपकी एक एक चीज की तैयारी कराएंगे और कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ये मत सोचना कि क्या शुरू से पढ़ाया जाएगा कि लास्ट से पढ़ाया जाएगा, तो बेटा कुछ छूटने वाला नहीं है तुम्हारा। बेटा हम टीचर्स हैं, हमें भी बेटा कई साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों ने टॉप भी किया है। तो अब हमें इतना तो बेटा एक्सपीरियंस है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, बोर्ड में क्या आता है, बच्चे की तैयारी कैसे करानी है, ये हम जानते हैं बेटा बहुत अच्छे से। बस आपको हमारा साथ देना है, बस आपको क्लासेस में टाइम पर आना है। और बच्चों सिंपल सी बात है, क्या पढ़ना चाहते हो? कार्बन और उसके यौगिक, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षार और लवण, या फिर धातु धातु, क्या पढ़ना है यार? तुम बताओ कौन सा चैप्टर चालू करें अपन? तुम बताओ पहले क्या पढ़ना है, जो बोलोगे वो पढ़ाऊंगी, जल्दी बोलो। हाँ जी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, क्या पढ़ना है जल्दी बताओ भाई। कमेंट सेक्शन में स्पैम हो जाना चाहिए बेटा, स्पैम लगा दो यार। और एक बात लव बच्चे यू जो है लव यू बेटा, ये तुम जो लोग जो प्यार देते हो ना, मतलब दैट्स बिल्कुल very बच्चों का important। प्यार तो सराखों पर है मैम। तुम पता है, तुमको पता भी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता देती हूँ कि मैं बोलती हूँ ना कि तुमको लगता होगा कि हम लोग सिर्फ कई बार बच्चों के कमेंट इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, मैं बता रही हूँ कि हर एक बच्चा मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम्हें लगता है कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, जितना मुझे लगता है कि अमित सर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, तुम मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे सिर्फ बच्चे नहीं हो, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और तुम मेरे छोटे भाई बहन हो यार। तुम छोटे छोटे भाई बहन हो और मुझे उन भाई बहनों को ना
ना, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने हैं, उन भाई बहनों को बहुत बड़े बड़े जगहों पर पहुंचाना है। कल कोई IAS होगा, कल कोई UPSC में बढ़िया नंबर लेकर आ रहा होगा, कल कोई SSC एग्जाम क्रैक करेगा, कल कोई इंजीनियर होगा, कल कोई IIT में जाएगा, कल कोई MBBS कर लेगा। तो बेटा वो जो प्राउड मोमेंट होगा ना हम टीचर्स के लिए होगा कि हाँ यार दीदी आपने बोला था और हमने आज करके दिखाया। बस बेटा वही वाली फीलिंग चाहिए मेरे को। सही बात ठीक है, वही वाला एक बेटा मुझे मेरा जो मकसद है ना वो एक ही है कि तुम्हारी जिंदगी बन जाए बस। ठीक बिल्कुल है, सही कहा मैम ने, क्योंकि बेटा हमने जो चीजें फेस की हैं, हमारे साथ जो परेशानियां आई हैं, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, हम नहीं चाहते कि बेटा आपके साथ वो सारी दिक्कतें आए, वो सारी परेशानियां आए। और हमें पता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आती है। हम ये भी जानते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक में ना ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी, तो हम उसी हिसाब से फिर बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, इस टाइम टेबल का बेटा जी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिटी पोस्ट करवा देंगे। हाँ। ठीक है, तो 12 बजे केमिस्ट्री की क्लास रहेगी बेटा, और शाम को फिर 6 बजे अमित सर वापस से मैथ्स लेकर के आ रहे हैं। फिर फ्राइडे के दिन हिंदी की क्लास होगी, आप लोगों को बता दूं, मैथ्स की दोपहर में होगी, केमिस्ट्री की फिर शाम को क्लास हो रही है। एंड बच्चों सैटरडे के दिन मॉर्निंग में सोशल साइंस, फिर आपकी 12 बजे बायोलॉजी, 6 बजे अंग्रेजी की क्लासेस चल रही है। तो इतना कुछ बच्चों आपको मिल रहा है एक हफ्ते में। एक बार स्क्रीनशॉट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो जिसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चैप्टर नंबर 4 पे बहुत सारे वोट है बेटा, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, 2 और 3 तो बहुत पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा लेंगे पहले अगर तुम चाहो तो, है ना। चलो बच्चों, चलिए तो बच्चों इस बात पे मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताऊंगी कि अब तुम्हारे पास में सब कुछ है, अब कोई रोना धोना नहीं है, अब हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे सामने वो बुलंद दरवाजा है जिससे तुम्हें आक्रमण करके खोलना है, दैट्स इट। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टीचर्स यहाँ पर सुबह की ठंड में आ सकते हैं और शाम को आधी रात तक मतलब वो क्या करेंगे, PPT बनाएंगे और रात को लेट यहाँ से टीचर्स जा सकते हैं, तो तुम्हें घर बैठ के सिर्फ अपना फोन चालू रखना है। और मैं यहाँ पर सबको बार बार एक बात बोल देती हूँ कि डेटा अच्छे से यूज करो, दिन भर इधर उधर स्क्रॉल करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। माना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लिया, 5-10 मिनट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे टीचर सुबह से लेकर के रात तक तुम्हारे लिए न्यौछावर कर रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, और जब तक हम सर आ जाओ, जब तक तो हम बिल्कुल सही बात है। फोड़ेंगे नहीं, क्या बिल्कुल सही जब बात तक है, आता ही नहीं है। जब तक हम फोड़ेंगे नहीं तब तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल से यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि देखो डर वर सबको लगता है, पर बेटा एक बात होती है कोशिश करने वाली बात। तो लहरों से डरकर नौकर पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हारा वही है जो आगे बढ़ा नहीं है, जिसने कोशिश नहीं की है। बेटा तो बेटा आपको रुकावटें, ना कोशिश जरूर करनी है। बाधाएं, परेशानियां, हमें पता है यार, डाउटनेट में हमने इतना कुछ देख रखा हुआ है ना, हमारे तो दिल हर बार टूटे। और दिसंबर तो हमारा एक ऐसा महीना है जब हम पूरी मेहनत करके आपके सामने डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा अभी तो जगा हुआ है, अभी तो उसे भी डर लगा हुआ है, पर इस डर को हमें बेकाबू नहीं होने देना है, ओवरकम करना है और हमें तबाही मचानी है। तो बस आ जाना आप लोग, कल 12 बजे से है, लेकिन वेडनेसडे से आपका यानी बुधवार से आपका सुबह 6 बजे, 12 बजे और शाम को 6 बजे है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यही टाइम टेबल बना करके सारे बच्चे अपने अपने स्टडी टेबल पे दीवारों पे छाप लेंगे और इसी अकॉर्डिंगली सारी चीजें पढ़ेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसे रिवाइज जरूर से करना है। ये सारा काम तुम्हारा है, बाकी सारी चीजें हम लोग आपको हमारी मेथड्स, हमारी स्ट्रेटेजीज अपनी अपनी क्लासेस में जरूर से देते रहेंगे। राइट, बच्चों देखो मैं बता रही हूँ, तुम्हारे पास में 10 डिस्ट्रैक्शन आएंगे, 10 लोग हमारे बारे में, मुझे पता है कि बहुत कुछ, क्योंकि हमको नहीं बताया रहता है, हम तो नहीं अरे देखते ये रहते। बुलेट प्रूफ है ये लोग, भैया हम लोग तो फर्क बुलेट नहीं पड़ प्रूफ रहा। है भाई, हमको फर्क नहीं पड़ रहा किसी से। ठीक है, बोलने वाले को बोलते रहो, हमको पता है रिजल्ट कैसे आएगा और क्या करना है। यहाँ पे जितने लोग बैठे ना बेटा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 90+ परसेंटाइल मैडम का बहुत अच्छा रिजल्ट रह चुका है, रुचि मैडम के बारे में तुम जानते ही हो, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है भाई। सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं और सबको पता है कि कैसे जीरो से हीरो बनना है। तुम्हें क्या लगता है कि टॉपर हम एक दिन में बन गए? नहीं बच्चों, हमें पता
है कि फेल होने के बाद कैसे टॉप किया जाता है, फेल होने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना वो बेस्ट सक्सेस होती है। इन बच्चों में वही बता रही हूँ कि तुम किसी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंड बेस्ट है बच्चों, डाउटनेट इज द बेस्ट। बेटा लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है, आप पीडीएफ बोल दो। पीडीएफ बच्चा मेरे बच्चों का कंसर्न है कि पीडीएफ कहाँ कैसे मिलेगी, ये लिंक दिया गया है आपको। और बाकी हर बार हर टीचर से मैं यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं और जो मेरे साथ है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार बच्चों को 3-4 चीजों को क्लास में रिकॉल करवाते रहना कि इस पीडीएफ लिंक के थ्रू मिल जाएगी। ये 0 पेमेंट बैच है, इसके अंदर सिर्फ पीडीएफ के लिए आपके लिए बनाया गया ताकि हमारे बच्चों को सारी चीजें सिस्टमैटिकली अरेंज तरीके से मिले और अपनी तरफ से दी बेस्ट देंगे टीचर्स। हाँ जी और सर। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोग भी कंप्लीट करना इस चीज को। Yes. बोर्ड की जंग डाउटनेट के संग, बोर्ड की जंग डाउटनेट के संग। और इस जंग में बेटा हम शुरू से लेके एंड तक आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट मोमेंट पे आपके साथ आ गए हैं, है ना। कोई चीज चमत्कार नहीं है भाई, हम तो स्टार्टिंग से बेटा आपके साथ है, डे 1 से। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना तब तक आपके साथ रहने वाले हैं बेटा। और आखिरी कुछ नहीं, मैं पहले बता रही हूँ, हम लोग शुरू से कक्षा 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं और 11वीं के बाद बेटा 12वीं ही तक नहीं रुक जा रहे। तुम्हारे सपनों को लेकर के आगे जाने वाले लोग हैं। तो तुमको बच्चों ये सोचना है कि तुम्हारा रास्ता कहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। क्या 10वीं तक ही तुम्हारा टॉपर बनने का सपना था? नहीं, तुम्हारे को जिंदगी में टॉपर बनना है बच्चों, और वो जिंदगी की जो सबक है वो यहाँ मिलेगी। तो बोर्ड की जंग डाउटनेट के संग। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको कल क्लासेस में। टिल देन अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आराम छोड़ दो अब और सिर्फ लड़ने के लिए लग जाओ, तैयार हो जाओ इस संजीवनी बूटी की रोजाना थोड़ी गुट्टी खाएगी। खुराक मिलने वाली खुराक है, मिलने वाली रोज थोड़ी थोड़ी खुराक मिलेगी, ठीक है। चलिए, चलो, बाय बाय।